जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। मैं अपना एक छोटा-सा पहला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी के मंत्र का उच्चारण करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक छोटी-सी ट्रैवल टिकट एजेंसी चलाता हूँ। मैं गुरु जी से 2018 से जुड़ा हूँ, पर मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैं शायद जुड़ा या नहीं मुझे नहीं पता। पर गुरुजी मेरे साथ हमेशा 2018 से रहे हैं, इसका एहसास मुझे 2024 में हुआ। एक बार 2018 में मुझे मेरी मम्मी और मेरी बहन गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गए और मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद चखवाया और गुरुजी का स्वरूप भी दिलवाया और मेरी दुकान पे लगाने को मेरी मम्मी ने स्वरूप दिया। मुझे गुरुजी के मंत्र भी ये याद नहीं था और मैं सोचता था कि जब मेरी मम्मी गुरुजी को मानती हैं, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप लगाने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने दुकान में लगा लिया। मुझे कभी व्यापार में, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। सब बढ़िया चल रहा था। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी मेरा सब कुछ ठीक था, व्यापार और मेरा स्वास्थ्य, परिवार सब कुछ ठीक था। लेकिन इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी थे, मुझे यह नहीं पता था। 2024 की जनवरी आते-आते मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से कि अप मैं 23 दिसंबर 2023 को मैं अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तो एक स्कूटी वाले ने, रात का समय था, ठंड काफ़ी थी, एक स्कूटी वाले ने मेरे को ज़ोर से टक्कर मारी। मैं बाइक में था, उसकी टक्कर मेरे राइट पैर में लगी, जिसके कारण मेरे पैर के एंकल में काफ़ी चोट आई, बहुत ज़्यादा चोट आई और छोटा-सा घाव हुआ मामूली सा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पैर में सूजन आई और छोटा-सा घाव हुआ और सूजन भी 2-4 दिन में ठीक हो गई और घाव धीरे-धीरे अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घाव बन गया। जनवरी जाते-जाते वह नासूर घाव बन गया और डॉक्टर को अंदर से गला मांस काट के निकालना पड़ा और मुझे शुगर, बीपी या कोई भी अन्य बीमारी नहीं थी, फिर भी मेरा घाव मांस तक नहीं ठीक हो रहा, बिल्कुल नहीं भरा। दरअसल मैं बताना भूल गया कि मेरी मम्मी-पापा मुझसे दूर रहते हैं, वह साथ नहीं रहते। फिर कुछ समय के लिए मेरी मम्मी मेरे घर पर आईं, मेरे एक्सीडेंट की वजह से और मुझे गुरुजी का मंत्र का उच्चारण करवाया और याद दिलाया कि गुरुजी को याद कर। मुझे लगा कि याद कर। मुझे लगा कि बड़े-बड़े सर्जन, डॉक्टर फ़ेल हो गए, गुरुजी के नाम से कैसे ठीक होगा? माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं पता था। तभी अचानक मुझे टेलीपैथी के थ्रू रोज़ गुरुजी के सत्संग आने लगे। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू एक संकेत दिया, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरा इलाज मैं कर रहा हूँ। इस एक्सीडेंट में तेरा पैर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला था, मैंने तुझे बचा लिया। बस तू रोज़ मेरे स्वरूप के आगे जल प्रसाद रख रख दे और रोज़ पी और कुछ भी बूँदें अपने पैर पे छिड़क ले। ऐसा टेलीपैथी के थ्रू एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे संकेत दिया। मैं मार्च आते-आते ऐसा करना शुरू किया और मैं और डॉक्टर और सभी हैरान हो गए। अचानक मेरा घाव छोटा-छोटा और बढ़ता चला गया। जहाँ डॉक्टर फ़ेल हो गए और मार्च के आखिरी में बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मुझे गुरुजी की शक्ति का एहसास हुआ। गुरुजी तो परम ब्रह्म हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं और इतना बड़ा हादसा उन्होंने छोटे से घाव में टाल दिया। 2024 मार्च से मुझे गुरुजी के होने का एहसास हुआ। हे गुरुजी, सदा मुझे, मेरे व्यापार, मेरे परिवार व सभी गुरुजी की संगत पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जब जब आप साथ हो तो हम सब अकेले नहीं हो सकते। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और जल्द ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगा। मैं गुरुजी के मंत्र के साथ अपना ये सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। मैं गुरु जी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ।
अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मेरे को घर में एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। तो एम्बुलेंस में उन्होंने मुझे कहा कि आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मेरे को समझ नहीं आया, ऑलरेडी मेरे जो अंकल जी हैं वो इतने बीमार हुए हैं और ऊपर से जो है मेरे को भी एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा। मैंने एम्बुलेंस वाले अंकल जी को कहा, मैंने कहा कि आप मुझे कोई एंटी सिकनेस मेडिसिन दे दो, मुझे लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग ही हुई है। तो वो कहते कि नहीं, हमें नहीं पता कि जिस हिसाब से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है हो सकता है आपको कोई किडनी स्टोन हो या कुछ और दिक्कत हो, तो इट बेटर है कि आपको हम हॉस्पिटल ले जाएं। तो मेरे को शाम को जो है हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने एडमिट कर दिया। पर संगत जी, मेरा मन जो था वो घर में ही था और मैं गुरु जी से यही अरदास कर रही थी कि कैसे जो है मैं घर जाऊं, ठीक होकर किस तरह जाऊं, क्योंकि मेरे अंकल जी को तो अभी इतना भी नहीं पता चल रहा कि वो मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है। मैंने अपने बेटे को समझाया पर वो भी अभी बहुत छोटा है। तो मैं वेट करती रही, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, किसी ने मेरे को जो है कोई मेरे पास नहीं आया, ना ही मुझे किसी ने बताया कि आपके ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं या कुछ भी है। तो मैंने नर्स को बुलाया और मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे जो है मेरी ब्लड रिपोर्ट्स मुझे बता दीजिए, और डॉक्टर भी नहीं आया मुझे देखने, तो मुझे आप बताइए। उन्होंने मुझे मॉर्फिन का जो है IV दे दिया, इंट्रावीनस, और मेरे को जो है वहीं पे ही मैं हो गई, नींद आ गई, मैं थोड़ी सी डिज़ी हो गई थी। मुझे जो है डॉक्टर जी आए और उन्होंने कहा कि जो है आप तो जो है उन्होंने मेरी जो है मुझसे पूछताछ करी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने सब कुछ बताया ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मेरे ब्लड रिजल्ट्स आ गए हैं। तो वो कहते कि मैंने अभी देखे नहीं है, मैं अभी आपको देख के बताती हूँ। तो उन्होंने मेरी जब ब्लड रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने कहा कि ब्लड रिजल्ट्स आपके ठीक हैं, हल्के से थोड़ा सा इन्फ्लामेटरी चेंज है, वो हो जाता है, तो आपको कोई वैसे ही कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन हुई है, उसी वजह से आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, आप एंटी सिकनेस दवाई ले लीजिए और आप घर जा सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। मैं वहाँ से उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे मेडिसिन लेके दे सकते हैं कि आपको डाइजेस्ट होती है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं घर ही जाऊँगी, मैं वहीं पे देख लूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उसके बाद जो है वहाँ से मैंने टैक्सी ली, रात के सुबह के 3 बजे 3:30 बजे तक मैं घर आ गई थी और नहा धोकर जो है मैंने अपना अमृत वेला किया 4 बजे। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, मुझे अपने घर वापस लाने का, सुरक्षित, और जो भी कष्ट था उसको जो है उन्होंने छोटे में ख़त्म किया। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये आ रहा था कि बेटे किसी ने तेरे को कुछ खिलाया है और वो तेरे अभी तक पेट में है। तो पता नहीं, हो सकता है कि वही गुरुजी महाराज जी ने मेरा निकालना हो, तो उसी वजह से मेरी जो ये तबीयत जो ख़राब हुई, तो मुझे जो है इतनी वॉमिटिंग्स हुई, एक के बाद एक। मैं एंटी सिकनेस भी दवाई खा रही थी, वो भी मेरी बाहर ही आ रही थी, तो कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था। पर गुरु महाराज जी की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर, ठीक होकर घर आ गई वापस। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। फिर मैंने अपने डॉक्टर से सारे अपने ब्लड चेक्स करवाए, सब कुछ चेक करवाया। तो मेरे को संगत जी पहले से ही ना थोड़ी आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, मैं एनीमिक हूँ। मेरा HB जो है कभी भी 6-8 से ऊपर नहीं जाता है, बिकॉज़ मेरे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इस बारी मैंने तो कोई आयरन भी नहीं लिया था और कैल्शियम की भी मेरे अंदर कमी थी, तो मैं भी कैल्शियम शुरू ही किया था। मैंने अपने ब्लड रिजल्ट्स निकलवाए तो उसमें मेरा HB 11 पॉइंट कुछ था। तो अनंतम शुक्राना है, मेरा कभी भी इतना हीमोग्लोबिन नहीं हुआ संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। हमारे सब जो वो कष्ट हैं, वो संकट जो हैं, वो छोटे में अपने टाल देते हैं। हमारे जो भी कर्म हैं उनको कैसे कटवाते हैं, उनकी लीला वही जाने, वो अपरंपार हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। और इसी अरदास के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।